शोलों के बीच तिरंगे ने दिखाई असली ताकत। स्टेट ऑफ हुर्मुज को चीर कर पार कर रहे हैं भारतीय टैंकर। खाड़ी के देशों की अटक गई सांस। जिस रास्ते पर मौत का पहरा था वहां भारत ने अपनी दोस्ती का सिक्का चला दिया। दुनिया जिसे युद्ध का मैदान समझकर भाग रही थी, वहां मोदी के एक फोन कॉल ने रास्ता बना दिया। यूएई के फुजैरा के जलते हुए टर्मिनल से मौत को चकमा देकर निकलने का हुनर सिर्फ भारत जानता है। अमेरिका और इजराइल जो रास्ता बल प्रयोग से नहीं खुलवा सके, उसे भारत ने कूटनीति से खुलवाया। शिवालिक और नंदा के बाद 80,000 टन कच्चा तेल लेकर जब जग लाडलिक निकला तो देखती रह गई दुनिया। मिसाइलों और बम धमाकों के बीच अगर किसी झंडे की झलक पूरी दुनिया ने देखी है तो वो भारत का तिरंगा है। युद्ध के मैदान में फंसी मौत के बीच से अगर कोई सीना तान कर निकल रहा है तो वो भारत के जहाज हैं। स्टेट ऑफ हरमुज में जहां परिंदा भी पर मारने से घबरा रहा है, वहां भारतीय जहाज जग लाडकी शान से तिरंगा लहराते हुए निकल आए हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज पार करने वाला ये भारत का तीसरा टैंकर है। जब ईरान ने इस रास्ते को पूरी दुनिया के लिए बंद कर दिया, तब उसने भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए उसके लिए रास्ता खोल दिया। अब हालत ऐसी है कि जिस टैंकर या जहाज पर तिरंगा है उसे कोई रोक नहीं सकता है। यह है भारत की कूटनीति का वो लोहा जिसे आज पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की एक बातचीत ने वो रास्ता खोल दिया जिसे अमेरिका और इजराइल भी नहीं खुलवा सके। स्टेट ऑफ हुर्मुज का इलाका इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, उसके बाद ईरान ने इस पूरे रास्ते की घेराबंदी कर दी है। दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई इसी रास्ते से होती है, लेकिन आज वहां सन्नाटा पसरा है। मौत का खौफ इतना है कि बड़े से बड़े देशों के जहाज, लेकिन इसी खौफ के बीच सबसे पहले एलपीजी टैंकर शिवालिक निकला, जिसने ईरान की आंखों में आंखें डालकर अपना रास्ता बनाया। शिवालिक मुद्रा पोर्ट पहुंच चुका है और नंदा देवी भी कंडाला पहुंचने वाला है। इन जहाजों पर लदी एलपीजी भारत के चूल्हों तक पहुंचेगी, क्योंकि भारत ने अपने नाविकों और जहाजों की सुरक्षा की गारंटी ईरान से छीन ली है। सबसे ज्यादा आक्रामकता तो तेल टैंकर जग लाडकी ने दिखाई है। 14 मार्च 2026 की उस तारीख को याद रखिएगा जब फुजैरा तेल टर्मिनल पर भीषण हमला हुआ था। आसमान से आग बरस रही थी और समुद्र का पानी लाल हो चुका था। उस वक्त जग लाडका वहां कच्चा तेल लोड कर रहा था। मौत सिर पर खड़ी थी, लेकिन भारतीय नाविकों का हौसला नहीं डगमगाया। रविवार सुबह 10:30 बजे यह जहाज उस जलते हुए टर्मिनल से सुरक्षित बाहर निकला। इस जहाज पर 80,800 मीट्रिक टन मुर्बान क्रूड ऑयल लदा है, जो अब भारत आ रहा है। ये कोई मामूली तेल नहीं है, बल्कि उच्च श्रेणी का कच्चा तेल है, जिसे भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। जहाज और उस पर मौजूद सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। आज भी फारस की खाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में भारत के 22,000 जहाज और 611 नाविक फंसे हुए हैं। इन जहाजों में 6 एलपीजी और 4 क्रूड ऑयल टैंकर शामिल हैं, जो भारत के लिए बेहद जरूरी हैं। शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। भारत की कूटनीतिक मुहिम इतनी तेज है कि एक एक करके इन जहाजों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। जहां दूसरे देशों के जहाज डार्क ट्रांजिट का सहारा लेकर छिप कर निकल रहे हैं, वहीं भारतीय जहाज बेधड़क और निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत की उस ताकत का प्रदर्शन है जिसने खाड़ी के देशों को यह समझा दिया है कि तिरंगे को छूने का मतलब क्या होता है। ईरान और अमेरिका के युद्ध ने भले ही दुनिया की रफ्तार रोक दी हो, लेकिन भारत की सप्लाई लाइन को कोई भी रोक नहीं सकता। भारतीय नौसेना के युद्धपोत इन जहाजों को अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों में एस्कॉर्ट कर रहे हैं। समंदर की लहरों पर जो सुरक्षा कवच भारत ने बनाया है, उसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है। खाड़ी के इस खेल में भारत अकेला ऐसा खिलाड़ी है जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं। आज तिरंगे की छाया में हमारे नाविक और हमारे जहाज मौत को मात देकर वतन वापस लौट रहे हैं। यही नए भारत की वो हकीकत है जिसे आज दुनिया का हर तानाशाह और हर ताकतवर मुल्क सलाम कर रहा है। भारत की इस ताकत को देखकर आप क्या कहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।